हमारे सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहीं से भारत की सीमाएं मजबूत होती हैं। हमारे सैनिकों की जागती हुई आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है। हम सबको इस बारे में देखना होगा। इस सिंपोजियम के माध्यम से हम इस बात पर जरूर गौर करें कि आज युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है। आज यह मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर चुका है। हमने भी गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध अब जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। दुश्मन के पावर ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है। सैटेलाइट्स के जरिए निगरानी, खुफिया जानकारी और नेविगेशन, यही आधुनिक युद्ध का उसकी आंखें हैं और उसके दिमाग भी। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, सिग्नल्स भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दुश्मन के रडार, संचार और जीपीएस को जाम करना और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना, आज यह निर्णायक बन गया है। आज का युद्ध हथियारों के साथ साथ डेटा और टेक्नोलॉजी की भी भूमिका को हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए बहादुरी के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष, रणनीतिक रूप से सजग और मानसिक रूप से उतने ही अड़िग रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत आयात प्रधान से निर्यात प्रधान राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी हम लोग जिसके बारे में सोचते थे पहले, हर बात के लिए हमें दुनिया पे निर्भर रहना पड़ता था। दूसरों पर निर्भरता के दुष्परिणाम क्या होते हैं आपने अभी हाल ही में देखा होगा। किस प्रकार की स्थितियां गल्फ वार के दौरान दुनिया के अंदर देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि हम इन सभी कार्यों को कर न सकते हैं, हमें उन आवश्यकताओं के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मेरा मानना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उसमें हम लोग उन सब चुनौतियों को जूझ चुके हैं, देख चुके हैं। उसके विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। खैर, उस पर चर्चाएं होंगी, लेकिन फिर भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आज से कुछ वर्ष पहले तक कुल 600 करोड़ रुपए का जो डिफेंस उत्पाद हमारा निर्यात हो पाता था, पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। भारत 38,000 करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद को निर्यात करने की सामर्थ्य विकसित कर चुका है। इसको तत्परता के साथ आगे बढ़ा रहा है और अपने मित्र देशों को भी ये उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है। हम सब इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने जो अपने 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अपने यहां विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की, उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, यहां पे हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने हमारे बड़ा लैंड बैंक भी तैयार किया है। अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर को जो इस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है, उसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं, पॉलिसी का लाभ दे रहे हैं, लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अलीगढ़ नोट छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों के निर्माण के रूप में यह केंद्र उभरा है। इसके साथ ही कानपुर, जो परंपरागत रूप में कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता था, आज कानपुर में गोला बारूद, मिसाइल, डिफेंस टेक्सटाइल एंड प्रोटेक्टिव गियर के निर्माण का कार्य और उसका केंद्र बिंदु बन गया है। अडानी डिफेंस सिस्टम हमारी हिस्टोरिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थान आज कानपुर में हमारी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ कर रहा है। लखनऊ और झांसी नोट्स, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल और हैवी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोगों ने केंद्रित किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि हमारी सेना नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल से यहां पे सुसज्जित हो चुकी है। चित्रकूट और आगरा नोट्स में भी हम लोगों ने एरोस्पेस और डिफेंस में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए इसको हम विकसित कर रहे हैं ताकि हमारा स्पेस सुरक्षित रह सके। मध्य कमान और उत्तरी कमान के अधिकारियों से मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के उत्पाद जैसे तोप के गोले, स्वदेशी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और हमारे उन्नत संचार प्रणाली सैनिकों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। और इस पर हमें जितना भी सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर होगा, हम इसको भरपूर सहयोग कर रहे हैं।